बेटियां पैदा करना महिला के लिए बन गया अभिशाप। ससुरालीजनों ने महिला की गला घोंटकर की हत्या, ससुरालीजन हुए फरार। पियर पक्ष ने हत्या का कराया मामला दर्ज। देश में नवरात्रा के दिनों में माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है और कन्याओं को भी शक्ति रूप में पूजा जाता है, लेकिन आज भी समाज में बेटी को जन्म देना अभिशाप से कम नहीं समझा जा रहा। राजस्थान के धौलपुर जिले में ऐसी खबर सामने आई है, जहां एक 28 वर्षीय विवाहिता को दो बेटियों को जन्म देने की वजह से ससुरालीजनों की यातनाएं झेलनी पड़ी। साथ ही ससुरालीजन दहेज की मांग करते हुए उसे आए दिन प्रताड़ित करने लगे। मामला महिला थाने तक पहुंचा और समझाइश भी हुई, लेकिन उसके बावजूद ससुरालीजनों ने विवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ससुरालीजन घर से फरार हो जाते हैं। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लिया और एफएसएल टीम द्वारा साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने मृतका के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर मामला दर्ज कर सबका पोस्टमार्टम करा दिया है। मामला धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के मोदीपाड़ा मोहल्ला का है, जहां 28 वर्षीय विवाहिता की गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। इस मामले में मृतका के मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालीजनों पर बेटा पैदा नहीं करने और दहेज की खातिर गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। पुलिस थाने पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में पंकज शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा निवासी धौलपुर ने बताया है कि करीब 5 साल पूर्व उसकी बहन दिव्या की शादी बाड़ी शहर निवासी प्रभास शर्मा पुत्र अशोक शर्मा के साथ संपन्न की थी। तत्कालीन समय पर हैसियत के मुताबिक शादी में 12.5 लाख नकदी समेत आभूषण, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम दहेज रूप दिए थे, लेकिन शादी के कुछ समय पश्चात बहन दिव्या के ससुराल पक्ष के लोग 2 लाख की नकदी और कार के अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। शारीरिक और मानसिक रूप से बहन पर आए दिन दबाव बनाया जाने लगा। दहेज की खातिर दिव्या के साथ मारपीट भी की जाती थी। रिपोर्ट में बताया है कि 23 फरवरी 2023 को महिला पुलिस थाने पर परिवाद भी दिया था। इसके बाद समाज के पंच पटेलों के साथ लेकर सुलह और समझाइश की गई। रिपोर्ट में बताया है कि उसकी बहन दिव्या ने 2 बच्चियों को जन्म दिया। एक बच्ची की उम्र 4 वर्ष है और दूसरी बच्ची की उम्र 2 वर्ष है। बेटियां पैदा होने के बाद ससुरालीजन बहन को प्रताड़ित करते रहते थे कि तू बेटा पैदा नहीं कर सकती, हमारे परिवार का वंश आगे नहीं बढ़ाएगी, तू डायन है। 26 नवंबर को ससुरालीजनों ने उसकी बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी और फरार हो गए। रिपोर्ट में बताया है कि बहन की मौत की सूचना पुलिस ने उसको दी थी। मामले को लेकर बाड़ी थाना एसएचओ देवेंद्र शर्मा ने बताया कि संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता दिव्या की मौत हुई है। घटनास्थल का पुलिस ने मौका मुआयना किया है। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। मेडिकल बोर्ड द्वारा डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है। दहेज हत्या का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण की जांच सीओ द्वारा की जा रही है। मृतका के भाई पंकज शर्मा ने बताया कि 5 साल से उसकी बहन ससुरालीजन उसे प्रताड़ित कर रहे थे। लगातार ससुरालीजनों से समझाइश करते थे। बहन के 2 बच्चियां थीं। मेरी बहन की हत्या कर दी है और मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए। 5 साल हो गए शादी को। 5 साल से उसको परेशान करते थे, आए दिन टॉर्चर करते थे। हम समझाते थे कि बेटा चलो अपने घर ही रहे, पर वो आए दिन वैसे परेशान, मारना पीटना, कहीं कहीं टॉर्चर करना, भयभीत रखना, कहीं पैसे ला कहीं कुछ ला। लेकिन फिर भी हम चलो कि लोग देते रहते थे कि चलो जाको घर बसो रहे। लेकिन उसकी 2 बच्ची थी, उन पर रहम खा के उसकी चलो करते रहते थे, लेकिन उन्होंने सारी हद पार कर दी। और ये मान लो कि उन्होंने साथ में हमारा भी जीना आराम कर दिया था। 5 सालों में वो स्थिति कर दी। अब मेरी तो प्रशासन से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जब ही न्याय मिलेगा मुझे और मेरी बहन को। कल दोपहर हमें सूचना मिली थी कि एक महिला दिव्या वाइफ ऑफ प्रभात उर्फ लकी ब्राह्मण निवासी मोदीपाड़ा कस्बा बाड़ी कोई संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, जिस पर पुलिस ने वहां जाकर डेड बॉडी को मोर्चरी रखवाया और परिजनों को सूचित किया। उसके पीहर पक्ष के लोग धौलपुर के जो निवासी थे वो आए और उनकी तहरीर पर ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। आज मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। श्रीमान सीओ साहब बाड़ी द्वारा अनुसंधान जारी है। घटनास्थल का एफएसएल टीम द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। 10,000 रुपये का इनामी बदमाश गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद, 10 आपराधिक मामले दर्ज। धौलपुर जिले के सोने का गुर्जर थाना पुलिस ने डीएसटी टीम के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपये के इनामी बदमाश राधे उर्फ राधे श्याम गुर्जर को गिरफ्तार किया है। बदमाश को सिरकरा गांव के पास जंगल से पकड़ा गया है। पुलिस ने उसके पास से 2 हथियार और 22 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल कुमार जहांगीर ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर जिले में वांछित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सोने का गुर्जर क्षेत्र में सक्रिय इस बदमाश की तलाश में एसएचओ कैलाश चंद लगातार जुटे हुए थे।
बुधवार शाम एसएचओ कैलाश चंद की सूचना मिली कि वांछित इनामी बदमाश राधे और राधेश्याम गुर्जर पुत्र सूबे गुर्जर निवासी सोने का गुर्जर डांग क्षेत्र में देखा गया है। इस सूचना पर हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार, कांस्टेबल बीरबल, धर्मेंद्र सोनवीर और डीएसटी टीम ने सिरकला गांव के जंगल से दबिश दी और बदमाश को धर दबोचा। गिरफ्तार बदमाश के पास से 315 बोर का एक पचफेड़ा, 315 बोर की एक पौना बंदूक और 22 जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी राधे और राधेश्याम गुर्जर के खिलाफ कंचनपुर, बाड़ी, सोने का गुर्जर और सरमुत्रा थानों में हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और फिरौती जैसे गंभीर अपराधों के कुल 10 मामले दर्ज हैं। पुलिस टीम उससे आगे की पूछताछ कर रही है और उसे कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। श्रीमान आईजी साहब और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ के जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत राधेश्याम उर्फ राधे सनोप सुबे सिंह गुर्जर, सोने का गुर्जा, इसको आज डीएसटी और सोने गुर्जा थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करके इसको गिरफ्तार किया है। अपराधी के विरुद्ध विभिन्न संगीन धाराओं में प्रकरण दर्ज हैं, जैसे हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, कंचनपुर, बाड़ी और सर मथुरा और सोने का गुर्जा में इसके विरुद्ध 10 से अधिक प्रकरण दर्ज हैं। अभी जब इसको गिरफ्तार किया गया है तो इसके पोजीशन से पंचपेरा, 315 बोर और 22 राउंड जिंदा कारतूस और एक पौना 315 बोर और एक कार्टिज जो पट्टा है वो इसके पोजीशन से बरामद किया गया है। अभी इसका न्यायालय में पेश करेंगे, उसके बाद में इसका पीसी लेंगे और आगे का जो अनुसंधान करेंगे। इस पे इनाम था क्या था सर, कोई इनाम हो इस पे? हाँ, इनाम था इसके ऊपर। 12 वर्षीय बच्ची को कुचलकर भागा कार सवार पुलिस वाला, गंभीर रूप से घायल हुई बालिका। ट्यूशन पढ़कर लौट रही थी बालिका, नशे में धुत बताया जा रहा था पुलिस वर्दीधारी। ग्रामीणों ने की निष्पक्ष जांच की मांग। धौलपुर जिले में धौलपुर शहर के नजदीकी पचगांव चौकी के सामने बुधवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें ट्यूशन से घर लौट रही 12 वर्षीय बच्ची जानवी पुत्री उदय सिंह निवासी पचगांव को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में जानवी बुरी तरह घायल हो गई, उसके सिर में गंभीर चोटें, हाथ में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। घायल अवस्था में उसे तत्काल अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धौलपुर की ओर से तेज गति से आ रही कार ने स्कूटी सवार बच्ची को सामने से टक्कर मार दी, जिससे वह दूर तक घिसट गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि कार चलाने वाला व्यक्ति एमपी पुलिस की वर्दी में था और शराब के नशे में था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने सैंपू क्षेत्र में चालक को पकड़ लिया, तब वाहन को भी थाने ले जाया गया। बाद में सूचना मिलने पर पचगांव पुलिस चौकी ने वाहन को चौकी मंगवाया, लेकिन आरोप है कि पुलिस द्वारा चालक को चौकी से भगा दिया गया, जिसके चलते परिजनों और ग्रामीणों में तीव्र रोष व्याप्त हो गया है। परिजनों का कहना है कि ड्राइवर पुलिस वर्दी में था, शराब के नशे में था और बच्ची को टक्कर मारकर भाग गया, लेकिन उसे चौकी से छोड़ दिया गया। हम आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है और ग्रामीणों ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम अशोक है, मैं लड़की का चाचा हूँ। एमपी की गाड़ी थी और पुलिस वाला भयंकर दारू पिया था और लड़की को पीछे एक्सीडेंट मारी टक्कर और सीधा ले गया गाड़ी को, भाग गया सैफू की तरफ। पुलिस की वर्दी था, पहरा था और गाड़ी को लेके सीधे सैफू की तरफ भाग गया। उसका पीछा किया गया और सैफू पुलिस ने उसे पकड़ा। मैं वहाँ गया पीछे, वहाँ देखा तो दारू में धुत से था भयंकर। पुलिस वालों ने मिलने नहीं दिया और बाद में मुझसे कहा तुम जाओ यहाँ से, और उसको बाद में भगा दिया। मेरे बाद आने के बाद गाड़ी को जहाँ चौकी लाया गया, वो गाड़ी का नंबर है MP 06 CA 3570। लड़की की हालत गंभीर है, इसका इलाज चल रहा है सरकारी हॉस्पिटल में। ये कोचिंग से शाम को 5-5:15 बजे आ रही थी। ये कहाँ का मामला है? ये पचगांव पुलिस चौकी के पास का। तो पीछे से एक गाड़ी वाले ने दारू के नशे में आके जोर से इसको टक्कर मारी। ये नीचे खलती में जाके गिरी और बहुत गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके सिर में भी चोट है और ये कंधे की इसकी फ्रैक्चर हो चुका है यहाँ पे। और वो टक्कर मार के भाग गया, उसने ये भी नहीं देखा कि बच्ची पड़ी है कहाँ पे है, नहीं है, कुछ चला गया। फिर उसके बाद में वहाँ के कुछ सहायक लोग थे, उन्होंने इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। बच्ची बहुत गंभीर रूप से घायल है, अभी उसका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। सिर में है 2-3 जगह टाँके आए हैं उसके, और ये लेफ्ट साइड का जो कंधा है उसमें फ्रैक्चर है इसके, और भी हाथ पैर में काफ़ी चोटें हैं और वो रगड़ गई है। 26/11/2025 को समय शाम करीब 5:15 बजे की बात है। एक इलेक्ट्रिक स्कूटी जिस पर जानवी पुत्री उदय सिंह जाट निवासी पचगांव की धौलपुर से अपने गांव को वापस आ रही थी। पीछे से पचगांव चौकी के सामने पीछे से एक अल्टो कार
नंबर MP06 CA 3570 आई, जिससे स्कूटी टकरा गई, जिससे बच्ची की चोटें आई हैं, जिसको हॉस्पिटलाइज करा दिया है एवं वाहन को जब्त कर लिया गया है। जारी खेत की मेड़ को लेकर खूनी संघर्ष, 6 जने गंभीर घायल। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के अतराज कपुरा गांव में खेत की मेड़ को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। संघर्ष में एक पक्ष के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कंचनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार घायल व्यक्तियों में साहब सिंह, वकील एदल सिंह, पप्पू, रेखा और निशा शामिल हैं। सभी घायल अतराज कपुरा गांव के निवासी हैं। मेडिकल टीम उनके उपचार में लगी हुई है तथा उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक खेत की मेड़ को लेकर 2 पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। अचानक बढ़ गया और बात हाथापाई से होते हुए लाठी डंडों तथा फरसों के इस्तेमाल तक पहुंच गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि प्रेम सिंह बच्चू और महेंद्र कथित रूप से एक राय होकर अपने 7 अन्य महिलाओं के साथ मिलकर उनके घर में घुस आए और हमला कर दिया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरा नाम राकेश है। खेत के पीछे विवाद हुआ है, घर बैठे बिना पीछे मारे हैं, तो ये इसमें बैठने में लट दे फरसा लठिया कुल्हाड़ी से पाए काटा है। ईदल का फरसा दिया है प्रेम सिंह ने और रावल खन्ना ने दिया है कुल्हाड़ी ईदल के सिर में, और वकील के पावे दी है सिर में कुल्हाड़ी, पप्पी के दी है, रेखा के, निशा के, साहब सिंह के। ये पूरे अन्य लोग वहाँ बहुत है, लेडीज ही आदमी है, कृष्णा है, एक कल्ला, एक मनोज। राजाखेड़ा में यूरिया संकट, दूसरे दिन भी थाने से कटे टोकन, एक यूरिया बैग के लिए घंटों लाइन में लगे किसान। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में रबी फसलों के लिए यूरिया खाद की किल्लत जारी है। आज गुरुवार दूसरे दिन भी दोपहर 12 बजे से यूरिया का वितरण किया गया, जिसके लिए थाना परिसर से टोकन व्यवस्था की गई, जो शाम 8 बजे तक दुकानों से चलता रहा। सुबह से ही सैकड़ों किसान आधार कार्ड लेकर थाने पहुंचे और लंबी कतारें लगना शुरू हो गईं। 3-4 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद उनका जैसे तैसे नंबर आया, लेकिन एक आधार कार्ड पर एक यूरिया बैग मिलने के कारण उन्हें फिर से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस दौरान कई किसानों को खाली हाथ भी लौटना पड़ा, जिससे उनमें आक्रोश भड़क उठा। किसानों ने बताया कि विजय सिंह कहाँ के हो? कब के लगे हो लाइन में? 6 बजे के 4:30 पौने 5 पे आए बाहर। जब से लाइन में लगे अभी नंबर नहीं आया। अरे यार एक ही कहाँ के वाले हो? तालपुरा। क्या दिक्कत आ रही भाई? देखो लाइन में लगे यूरिया मिलना ना, कितने बजे के लगे हो? कितने बजे के लगे? 7 बजे के। कहाँ के रहने वाले हो? उमरपुरा। क्या परेशानी आ रही है? अरे कहाँ सवेरे 6 बजे के लगे हैं। 1 बज गया, अब अभी नंबर नहीं आया। प्यासे लगे, भूखे प्यासे लगे हो? भूखे सवेरे निन्ने खाली पेट। एक आधार कार्ड पे कितना मिल रहा है? 1। आपको कौन सी फसल के लिए चाहिए खाद? गेहूं के लिए है ना। बाल वाहिनियों के खिलाफ की कार्रवाई, अभियान शुरू। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए धौलपुर जिले में बाल वाहिनियों के निरीक्षण के लिए अभियान का संचालन किया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि परिवहन व्यक्तियों के जांच दलों का गठन किया गया, जो कि तहसील स्तर पर विद्यालयों की बाल वाहिनियों का सघन निरीक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि जिन बाल वाहिनियों में कमी पाई गई उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। जिले के बाड़ी कस्बे से शुरू हुआ यह अभियान राजाखेड़ा, धौलपुर, सरमुत्रा, बसेड़ी, मनिया में चलाया जाएगा। विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार क्षमता से अधिक छात्रों का परिवहन करने वाली बाल वाहिनियों को सीज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा जिन बाल वाहिनियों की फिटनेस एक्सपायर हो चुकी है या जिसका संचालन अवैध रूप से बाल वाहिनियों में किया जा रहा है, ऐसी बाल वाहिनियों के स्वामियों के खिलाफ भी विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बाड़ी में परिवहन निरीक्षक मुकुल कुंद्रा द्वारा की गई अचानक कार्रवाई से विद्यालय संचालकों में हड़कंप मच गया। उनके द्वारा नियमों की पालना न करने वाले बाल वाहिनियों के संचालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की गई। घुमंतु विमुक्त समुदाय को पहचान दिलाने की मांग। धौलपुर जिले के बाड़ी में जन अधिकार मंच के जनप्रतिनिधियों ने खंड विकास अधिकारी अनिल शर्मा को ज्ञापन सौंपकर घुमंतु, अर्ध घुमंतु तथा विमुक्त समुदाय के पारिवारिक पहचान दस्तावेज तैयार कराने तथा उन्हें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि इन समुदाय के अनेक परिवार अभी भी आवश्यक पहचान दस्तावेजों से वंचित हैं, जिसके कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। खंड विकास अधिकारी अनिल शर्मा ने इस मुद्दे पर सकारात्मक पहल करते हुए आश्वासन दिया कि 10 से 18 वर्ष तक के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र तथा 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के वोटर ID कार्ड बनवाने के लिए
जिला कलेक्टर, तहसीलदार और जन अधिकार मंच के सदस्यों के साथ मिलकर एक कार्य योजना जल्दी ही तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह प्रयास घुमंतु एवं वांछित समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस अवसर पर कल्पना सोलंकी, ज्ञान देवी, सुनील कुमार और राकेश कुमार उपस्थित रहे। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी बाड़ी बसेड़ी सम्मानित। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 4 नवंबर से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रदेश के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के कार्य की प्रगति समीक्षा मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने वर्चुअल माध्यम से बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को परिगणना प्रपत्र वितरित कर मतदाताओं की जानकारी भरवाकर उनको डिजिटाइजेशन एवं मैपिंग कार्य में अच्छा प्रदर्शन करने पर बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह एवं बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी भगवत शरण त्यागी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि वीटी ने बताया कि विभागीय निर्देशों की पालना में SIR के कार्य को प्रारंभ से ही गंभीरता से लिया। SIR नोटिफिकेशन से पहले ही BLO को इस कार्य के प्रति सक्रिय रखा हुआ था। इस कार्यालय में इन्हें वांछित सहयोग प्रदान किया जाता रहा। जैसा कि हमारी डिजिटाइजेशन बसेड़ी विधानसभा में 91.48 एवं बाड़ी विधानसभा में 95.32% हो चुका है। उन्होंने बताया कि धरातल पर हमारे बूथ लेवल अधिकारी बेहतर कार्य कर रहे हैं। इन BLO की मेहनत का ही परिणाम है कि अब तक राज्य में धौलपुर जिले की विधानसभा बसेड़ी एवं बाड़ी अपनी शीर्ष स्थान बनाए हुए है। सुपरवाइजर्स की भी बैठक लेकर उन्हें वितरण एवं न्यून प्रगति वाले BLO की मॉनिटरिंग व हेल्प के लिए निर्देशित किया। नगरपालिका एवं ग्रामीण क्षेत्र में दक्ष कार्मिकों की हेल्प डेस्क टीम गठित कर दी है, जिससे कि शहरी क्षेत्र के BLO किसी भी हेल्प के लिए अथवा फॉर्म डिजिटाइज में इनका सहयोग ले सके। उन्होंने बताया कि SIR की गंभीरता को देखते हुए शुरू से ही जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मीडिया कवरेज पर भी ध्यान दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अच्छा कार्य करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि वीटी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि SIR के कार्य लगाए गए सभी कार्मिकों द्वारा किए गए सहयोग से जिला टॉप 10 में शामिल हुआ। इसी लगन एवं मेहनत से SIR के कार्य को करते हुए इसको सफल बनाएं। बाल विवाह की रोकथाम के लिए जागरूकता यात्रा शुरू। धौलपुर जिले में बाल विवाह की रोकथाम और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जागरूकता यात्रा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एन सोमनाथन ने ई-रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर धौलपुर ब्लॉक से रवाना किया। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य समुदाय को बाल विवाह के दुष्प्रभावों, कानूनी प्रावधानों एवं बच्चों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना है। जागरूकता यात्रा के दौरान ई-रिक्शा पर बाल विवाह निषेध से संबंधित संदेश प्रदर्शित किए गए तथा समुदाय को यह संदेश दिया गया है कि बाल विवाह न केवल बच्चों के अधिकारों का हनन है, बल्कि उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य में बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। कार्यक्रम के दौरान लोगों को 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों द्वारा 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों की शादी कराने पर होने वाली कानूनी कार्रवाई और सजाओं के बारे में जानकारी दी गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक समस्या है और इसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रशासन, संस्था और समुदाय का संयुक्त सहयोग अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक बच्चा सुरक्षित, शिक्षित और सशक्त भविष्य का हकदार है और सभी को मिलकर इसे सुनिश्चित करना होगा। अभियान के अंतर्गत आने वाले दिनों में सशक्त भविष्य का हकदार है एवं प्रत्येक बच्चा सुरक्षित, शिक्षित एवं सशक्त भविष्य का अधिकार है और सभी को मिलकर इसे सुनिश्चित करना होगा। अभियान के अंतर्गत आने वाले दिनों में पंचायत स्तर पर भी व्यापक जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी ताकि जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लक्ष्य को सशक्त रूप से आगे बढ़ाया जा सके। बजरी से भरे 18 चक्का ट्रक के साथ 2 जने गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने लगातार दूसरे दिन भी बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बजरी माफियाओं को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 18 चक्का एक ट्रक चम्बल बजरी से भरा पकड़कर जब्त किया है। माफियाओं द्वारा 18 चक्का ट्रक के ऊपर तिरपाल डालकर शातिराना तरीके से बजरी का परिवहन किया जा रहा है। थाना प्रभारी महेश मीणा ने बताया कि सदर थाने के सामने नेशनल हाईवे 44 पर नाकाबंदी करते हुए बजरी माफिया बलवीर पुत्र वीर सिंह गुर्जर निवासी मसूदपुर थाना सरायछोला जिला मुरैना मध्य प्रदेश सरायछोला जिला मुरैना मध्य प्रदेश के निवासी सचिन पुत्र बंटी गुर्जर निवासी मसूदपुर थाना सरायछोला जिला मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान उनके कब्जे से बजरी से भरा 18 चक्का एक ट्रक भी पकड़कर जब्त किया है, जो ट्रक में बजरी के ऊपर तिरपाल डालकर शातिराना तरीके से परिवहन कर रहे थे। दोनों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम एवं फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। फायरिंग करने वाले सिवा गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धोबी की तिवरिया पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो सिवा गैंग को सक्रिय बताए जा रहे हैं। पुलिस ने जिनके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा में एक जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया है।
फायरिंग की इस घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मीणा ने बताया कि 15 नवंबर 2025 को थाना इलाके में स्थित धोबी की तिवरिया पर कुछ बदमाशों द्वारा अवैध हथियारों से फायरिंग की गई थी, जिसे लेकर परिवादी विष्णु पुत्र पूरन सिंह गुर्जर निवासी गुर्जा काडा थाना नादनपुर ने मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद कार्रवाई करते हुए घटना में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त आरोपी रोहित तोमर उर्फ छोटू पुत्र वीरेंद्र निवासी दिनकटा हाल निवासी रेलवे लाइन के पास गांधी तिराया बसेड़ी और गिरिराज परमार पुत्र गब्बर सिंह पुत्र निवासी हरजूपरा थाना बसेड़ी को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा में एक जिंदा कारतूस व एक जिंदा कारतूस को जब्त किया गया एवं आरोपियों से हथियारों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। मुशायरा में शायरों ने बांधा समा, बटोरी तालियां, डॉग शो का हुआ आयोजन, दर्शकों की जुटी भीड़। धौलपुर में चल रहे इस रथ महोत्सव 2025 में बुधवार रात्रि को मुशायरा का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शायरों ने समा बांध दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीपी सचिन पांड्या रहे, विशिष्ट अतिथि आरआई रजत जैन रहे, जबकि अध्यक्षता हाजी अजमेरी हज कमेटी ने की। कार्यक्रम के अतिथि एडीपी सचिन पांड्या ने कहा कि शहर को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने के लिए सभी को सामूहिक रूप से जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि एसआईआर में सभी लोग फॉर्म भरें और जो रह गए हों उनके ही फॉर्म भरवाएं। विशिष्ट अतिथि आरआई रजत जैन ने कहा कि नगर परिषद द्वारा स्थानीय मुशायरा कराने का उद्देश्य यह है कि यहाँ के शायरों को मंच मिले, जिससे वे अपनी शायरी लोगों तक पहुँचा सकें। इससे पूर्व पार्षद अकील अहमद एवं पार्षद प्रतिनिधि सद्दाम खान ने शायरों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इससे पूर्व अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुशायरा में जमील खान, अब्दुल रज्जाक, रियाज अहमद, मुजफ्फर अली, माहिर हसन, मोहम्मद साबिर, उमर भोपाली, जमील धौलपुर, जाहिद रही, चांद कुरैशी, अब्दुल करीम, अतर फारूकी, फयाज खान, रहीस जख्मी, परवेश खान, फयाज फैज एवं इमरान अली ने शेरो शायरी से समा बांध दिया। इससे पहले गुरुवार दोपहर को मेला ग्राउंड में डॉग शो का आयोजन हुआ। इसमें एक से बढ़कर एक डॉग आए, जहां पर डॉग ने प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की निर्णायक की भूमिका डॉक्टर संत सिंह मीणा, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, डॉक्टर संजय कुमार गोयल, डॉक्टर रवि मित्र, डॉक्टर सीमा मीणा रही, जिसमें अलकेश गुर्जर का जर्मन शेफर्ड प्रथम, के त्यागी का प्रथम, अक्षत का द्वितीय रहा। स्पोर्टिंग में प्रथम यश का डॉग, रोहित और यश का डॉग द्वितीय रहा। गोल्डन डिटीवर हेमंत का डॉग प्रथम और जीतू का डॉग द्वितीय रहा। अचानक ब्रेक लगने से आपस में भिड़े 6 ट्रक, 2 ट्रकों के फंसे ड्राइवर। पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला। धौलपुर जिले की मनिया थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए। इन हादसों में कुल 6 ट्रक आपस में टकरा गए, जहां 2 ट्रकों के ड्राइवर फंस गए। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों ड्राइवर को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। पहला हादसा उत्तर प्रदेश बॉर्डर स्थित बरेटा चौकी के पास पार्वती नदी के पुल पर हुआ। चौकी प्रभारी एएसआई बदन सिंह के अनुसार गुरुवार तड़के आगरा से ग्वालियर की ओर जाने वाली लेन पर एक ट्रक ने पार्वती नदी के पास ढलान पर अचानक ब्रेक लगा दिए। इसके परिणाम स्वरूप एक के बाद एक 4 ट्रक आपस में भिड़ गए। इस भिड़ंत में सबसे पिछले वाले ट्रक का ड्राइवर 23 वर्षीय अभिषेक यादव पुत्र गंगाराम निवासी सागर मध्य प्रदेश ट्रक में फंस गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला, आगरा जिले के सैया अस्पताल भेजा। पहले हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही दूसरी घटना हुई। ग्वालियर से आगरा की ओर जाने वाली लेन पर एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे उसके पीछे आ रहा एक अन्य ट्रक उससे जा टकराया। इस दूसरे हादसे में ट्रक ड्राइवर 45 वर्षीय रमेश पुत्र चित्राम निवासी बरियापुरा थाना बांसी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश ट्रक में फंस गया। एएसआई मोहनलाल मीणा की मदद से उसे तुरंत बाहर निकालकर जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज के लिए भेजा गया। सैपऊ में निजी नर्सिंग होम पर महिला से छेड़छाड़। धौलपुर जिले के सैपऊ में एक निजी नर्सिंग होम पर उपचार कराने गई दलित महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। जब महिला के पति के द्वारा कहासुनी की गई तो उसके साथ भी दबंगों द्वारा मारपीट कर देने से मामला और अधिक तूल पकड़ गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और समझाइश कर उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति अपनी पत्नी को उपचार कराने के लिए गुरुवार शाम के समय धौलपुर मार्ग स्थित न्यू कृष्णा हॉस्पिटल पर गया हुआ था। तभी महिला का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ में मेडिकल संचालक के द्वारा महिला के साथ अश्लील हरकत की गई। महिला ने मौके पर ही अपने पति को वाकया से अवगत कराया। घटना को लेकर पीड़ित युवक ने बताया कि आरोपी के द्वारा उसकी पत्नी से अश्लील इशारा कर छेड़छाड़ की। आरोप है कि जब महिला के पति ने स्टाफ से कहासुनी की तो वहां मौजूद दबंग लोगों के द्वारा उसके साथ थाप थप्पड़ करते हुए मारपीट कर दी। पीड़ितों का कहना है कि दबंग लोग घटना में राजीनामा का दबाव डाल रहे हैं। हालांकि पीड़ित की ओर से नर्सिंग होम पर की गई इस तरह की शर्मसार घटना को लेकर तहरीर दी है। थाना अधिकारी प्रवीण रावत ने कहा कि घटना को लेकर जांच की जा रही है। फिलहाल एक युवक को नर्सिंग होम से राउंड अप किया गया है। जैसे वो दवाई दे रहा था लेडीज को गलत तरीका से मतलब वो कर रहा था और उसके पति ने जैसे ही उससे बोला है कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो जैसे मेडिकल में जो रहते हैं उन तीनों बंदों ने मेरा भाई डाल के उसकी पिटाई की है।
और पुलिस भी आई है, पुलिस ने कैमरा चेक करवाया है, तो पुलिस वो कैमरा चेक नहीं कर रही। आप एक बार कैमरा चेक करवाएं।